आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है लिमिट्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट्स में एक ऐसी फॉर्म होती है जिसे कहते हैं कि अज्ञात फॉर्म भी कह सकते हैं, हिंदी में अज्ञात, जिसे पता ना हो, राइट, अज्ञात। ठीक। और वो फॉर्म जो होती है आपकी, वो यहाँ पर मेंशन है, अगर आप देखना चाहें तो, जैसे 0/0 होती है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होती है, 0 इंटू इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी की पावर 0 है, 1 की पावर इन्फिनिटी है, एंड 0 की पावर 0। इन्हें इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। 7 होती है कुल, 7, एक है 0/0 और 6 यहाँ पर लिखी हुई है आपकी। अब इसको लिमिट्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं? देखो, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है 0/0 नंबर सिस्टम के हिसाब से, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो लिखा इनडिटरमिनेट होता है, पता ही नहीं इसके बारे में कुछ, राइट। या 0 इंटू इन्फिनिटी, इसके बारे में कुछ नहीं पता मैथमेटिक्स में, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन लिमिट्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट तो लिमिट्स हो गया, और ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी लिमिट के अंतर्गत जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएंगी, लिमिट लेने पर आएंगी, उनका डिस्कशन हम करेंगे कि इन फॉर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं जब प्रॉब्लम इन फॉर्म्स में हो जाए, और क्या वैल्यू इनकी निकलती है कि नहीं निकलती है, इस पर डिस्कशन है हमारा। एक्सप्लेन लिमिट्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो we know that the limit of quotient equals to the quotient of limits। क्वेश्चन मतलब fx अपॉन gx की जब आप लिमिट लेते हैं तो ये इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a phi x। इसीलिए लिखा है कि लिमिट ऑफ क्वोशेंट, ये लिमिट ऑफ क्वोशेंट ये वाला हुआ, राइट। क्वोशेंट का लिमिट इक्वल टू द क्वोशेंट ऑफ लिमिट्स, वो ये वाला हुआ, ठीक है। ये क्वोशेंट ऑफ लिमिट्स है, यानी लिमिट्स लेने के बाद उनका रेशियो है, और वो पहले रेशियो है, बाद में लिमिट है। अब ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब ये डिनोमिनेटर वाली लिमिट नॉन जीरो हो जाए। कौन सी डिनोमिनेटर में, कौन सी है कि लिमिट x टेंड्स टू a, और जो phi x है दैट शुड बी नॉन जीरो, वरना तो फिर 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, प्रोवाइडेड द लिमिट्स एग्जिस्ट एंड दिस, यानी लिमिट एग्जिस्ट करे और ये डिनोमिनेटर जीरो ना हो। लेकिन हो क्या सकता है, अगर न्यूमिनेटर भी जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाए कभी, तो क्या होगा? बट व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a phi x, यानी दोनों की लिमिट जो है वो 0 हो जाए, तो इन दिस केस लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन phi x इज इक्वल टू 0/0, which has not been defined means meaningless। अभी तो मीनिंगलेस हो जाएगा आपका, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मैथमेटिक्स जान ही नहीं पाया आज तक इसकी वैल्यू को, ठीक। तो इन मैथमेटिकल लैंग्वेज वी से दैट द एक्सप्रेशन इज इनडिटरमिनेट, यानी इसका कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। अदर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, अदर यानी इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि अगर लिमिट 0/0 के बजाय वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाए आपकी वैल्यू, और या इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए, या 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, एंड 0 की पावर 0 आ जाए, दीज आर मीनिंगलेस। अभी तक इनडिटरमिनेट है तो इसलिए हमारे लिए मीनिंगलेस है, मैथमेटिक्स में इनकी वैल्यू मालूम नहीं किसी को, ठीक। अच्छा, अब देखिए, क्या ये फ्रैक्शन की जब 0/0 फॉर्म आएगा तो लिमिट निकल भी सकती है कि नहीं, यानी वैल्यू आ सकती है कि नहीं, इस पर हम अभी बात करते हैं। तो इफ ए फ्रैक्शन fx अपॉन phi x टेक्स द इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 व्हेन x टेंड्स टू a, तब क्या होता है? बता रहे हैं कि इट डज नॉट मीन दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन phi x विल नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, will not exist। For example, the fraction x square minus a square upon x minus a takes the indeterminate form 0/0 when x tends to a। अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखें, जो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x माइनस ए है, तो अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म का आ जाएगा, ठीक है, when x tends to a। लेकिन अगर आप लिमिट डायरेक्टली a ना पुट करें इसमें, बल्कि इसके फैक्टर कर लें, फैक्टर हम करते हैं x नॉट इक्वल टू a पर, क्योंकि x इज इक्वल टू a पर डिफाइंड नहीं है, तो उसके नेबरहुड में लेते हैं हम लोग,
और अगर हम इसको फैक्टर कर दें तो x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास x प्लस ए की लिमिट हो जाएगी और ये आपका 2 है। इसका मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, अब हम कर नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यू कैन सॉल्व इट, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सच फंक्शंस, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि विच शोज द लिमिट एग्जिस्ट इन प्रॉब्लम, यानी दी गई प्रॉब्लम में लिमिट एग्जिस्ट करती है। दस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, fx upon phi x may exist even if the fraction fx upon phi x takes the indeterminate form 0/0। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर सकती, मे एग्जिस्ट इसलिए लिखा है कि कभी कभी नहीं भी कर सकती है और मोस्ट ऑफ द टाइम कर भी जाती है आपकी लिमिट। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। मे एग्जिस्ट इवन द फ्रैक्शन fx upon phi x takes the indeterminate form 0/0। now we shall discuss it in detail। अब हम इसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक एक फॉर्म लेकर के चलेंगे। बेसिकली हम 0/0 पहले लेके चलते हैं और जो डिडक्शंस यहाँ से निकलेंगे वही हम आगे भी यूज कर सकते हैं। देखिए, let fx and phi x be two functions of x such that fa equal to 0 equal to phi a, यानी a पर इनकी वैल्यू जो है वो 0 हो रही है। and let both be differentiable in a given interval containing the point x is equal to a, यानी उस पॉइंट पर की वैल्यू जो है वो 0 जिस पे हो रही है वो पॉइंट इंटरवल में है, containing the point x is equal to a। गिवन इंटरवल, गिवन इंटरवल का मतलब हुआ ऐसा कोई इंटरवल जिसमें ये पॉइंट x is equal to a बिलोंग करता हो, राइट। इफ a प्लस h इज अनदर पॉइंट कंटेंट इन दिस इंटरवल। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए ये इंटरवल है हमारा, इंटरवल के दो पॉइंट आप मान सकते हैं कि ये x1 है और ये x2 है। यहीं पर कहीं x इज इक्वल टू a है और यहीं पर कहीं x इज इक्वल टू a प्लस h है, यानी कि x इज इक्वल टू a और a प्लस h दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं इसमें x1, x2 में। इट इज एनी इंटरवल, राइट, ये कोई इंटरवल होगा। तो if a plus h is another point contained in this interval, we have using Lagrange's mean value theorem। अभी लास्ट चैप्टर में आपने Lagrange's mean value theorem पढ़ा था और Cauchy's mean value theorem, Rowley's theorem उससे पहले पढ़ा था। तो आपको याद होगा अल्टरनेटिव फॉर्म में मीन वैल्यू थ्योरम f ऑफ a प्लस h को क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, fa प्लस h f डैश a प्लस थीटा h। ये पढ़ा हुआ है आपका, अगर नहीं याद है तो आप रोलीज थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम के वीडियोस को देखिए आप, ठीक है। उन वीडियोस में आपको हमने एक्सप्लेन किया है कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एस्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच और डिनोमिनेटर में फाई ए प्लस एच इज इक्वल टू फाई ए प्लस एच फाई डैश ए प्लस थीटा डैश एच। अभी थीटा और थीटा डैश दोनों नंबर है, अलग अलग नंबर है और 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, ऐसा आपको हमने उस समय बताया था कैसे करते हैं, ये सब हमने आपको शो कर रखा है, ठीक, आपको याद होगा। तो वेयर ईच ऑफ द नंबर थीटा एंड थीटा डैश लाइज बिटवीन 0 1, सिंस एफ ए एंड फाई ए आर बोथ 0, हमने ऐसे सपोज किया है कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 0 हो रही है, तो फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिमिट अप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच अपॉन फाई ए प्लस एच। अब यहाँ भी लिमिट लगाएंगे और जब ये लिमिट h अप्लाई करेंगे तो थीटा h 0 हो जाएगा, थीटा डैश h भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, एफ डैश ए अपॉन फाई डैश ए, प्रोवाइडेड दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज नॉट इंडिटरमिनेट। मतलब अब ये फिर इंडिटरमिनेट ना हो जाए एफ डैश ए अपॉन फाई डैश ए, हाँ अगर हो जाएगा तो फिर हम प्रोसेस फिर रिपीट करना पड़ेगा हमको। The above result can be written in the form limit x tends to a fx upon phi x equal to f dash a upon phi dash a, provided f dash a not equal to 0 and phi dash a not equal to 0, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो था ना, इन्होंने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दिया है, h को पुट कर दिया 0 और यहाँ जो a था उसको x कर दिया है, a को किससे पुट कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया और लिमिट जो लगा दी है ध्यान दीजिए तो वो x टेंड्स टू a कर दिया गया है, ठीक। तो अगर यहाँ x पुट कर देते हैं सपोज करिए वैल्यू उसकी a, तो एफ ए अपॉन फाई ए हो जाएगा, ठीक। लेकिन अंडर द लिमिट लेना है चूंकि आपको, इसलिए लिमिट मेंटेन रखनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो h को डायरेक्टली यहाँ 0 पुट करिए और a को रिप्लेस कर लीजिए x से, तो वो अंडर द लिमिट आ जाएगा। अब इसी का नाम क्या है, ये जो फार्मूला अभी आपने डेवलप कर लिया कि लिमिट x टेंड्स टू a
और एफ डैश एक्स अपॉन फाइव डैश एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं एफ डैश ए अपॉन फाइव डैश ए, राइट। यानी डिफरेंशिएट करिए सेपरेटली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, और एक्स की जगह पर ए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसको कहते हैं डी एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल्स रूल भी कह लेते हैं, या एल हॉस्पिटल्स रूल भी कहा जाता है कि एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, ऐसे शॉर्ट में कहते हैं। तो दिस इज नोन एज डी एल हॉस्पिटल्स रूल इफ एफ डैश ए इक्वल टू जीरो इक्वल टू एफ डैश ए। यानी अगर मान लीजिए एक बार पुनः है, यानी अगेन ये 0/0 हो जाए तो हमें फिर रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। वी प्रोसीड सिमिलरली एज्यूमिंग दैट द फंक्शन possess second derivatives arguing as before, मतलब पुराना वाला एग्रीमेंट देना, आर्गुमेंट मतलब जैसा अभी डिस्कशन किया हम लोगों ने। we now obtain limit x tends to a fx upon phi x is equal to f double dash a upon phi double dash and so on। अगर फिर 0/0 आएगा तो इसको आपको रिपीट करना पड़ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर एक रिमेंबर दिया हुआ है कि आप किस तरह से करें। तो इफ द लिमिट ऑफ fx upon phi x as x tends to a takes the form 0/0, apply L Hospital's rule for it differentiate। इसके लिए क्या करना होगा, differentiate the numerator and denominator separately with respect to x, अलग अलग करिएगा डिफरेंशिएशन अगर 0/0 आ रहा है। and obtain a new function f dash x upon phi dash x, एक नया फंक्शन मिल जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। now as x tends to a, हम अब लिमिट अप्लाई कर देंगे x tends to a, if it again takes the form 0/0, differentiate the numerator and denominator again with respect to x। अगर फिर भी 0/0 आ जाए तो फिर से आपको लगाना पड़ेगा। एंड रिपीट द अबव प्रोसेस, क्या लगाना होगा, एल हॉस्पिटल्स रूल, यानी न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को अलग करिए और फिर x की वैल्यू a पुट कर दीजिए। नाउ एज x tends to a, if it again takes the form 0/0, differentiate the numerator and denominator again with respect to x and repeat the above process till indeterminate form persists। यानी कि जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आपकी परसिस्ट करती रहे, यानी 0/0 या इनफिनिटी आता रहे तब तक करेंगे, और जब आना बंद हो जाएगा तो इसको आप रोक देंगे, राइट। तो आई थिंक इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और आपको बताते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना होगा इसको। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है और उसको एज एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस tan x अपॉन x क्यूब, राइट। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बता रहा हूँ किस तरह से करेंगे आप। पहले तो आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस tan x अपॉन x क्यूब, राइट। अब अगर आप 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, tan x tan 0 0 और डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कौन सी फॉर्म है, देखा जाए तो फॉर्म 0 अपॉन 0 है, राइट। ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। तो अगर 0/0 है तो यहाँ पर आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाद में वहां पर हम लोग लिख देंगे कि बाई एल हॉस्पिटल्स रूल। अभी इसको ऐसे कॉपी करिए, लिखने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू 0 और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए अलग, x का 1 हो जाएगा और tan x का आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x, राइट। अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बाई, किस रूल से किया आपने, बाई एल हॉस्पिटल्स रूल। क्लियर। अब क्या ये फिर 0/0 फॉर्म आ रहा है, शायद आ रहा है, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं एक बार फिर से कि 0/0 फॉर्म या फॉर्म 0, क्लियर। ये तो इक्वल टू यहाँ लिख देंगे, अगेन अप्लाई किया, फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो ये अंडरस्टूड है कि 0/0 फॉर्म आ रहा है तो आप दोबारा लगाने जा रहे हैं। तो 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 0 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 2 sec x, और sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, और ये 3 का हो जाएगा 6x, ठीक है। और ये आप यहाँ लिख सकते हैं कि बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, राइट। ये हो गया। अब फिर से एक बार 0 पुट करिए तो sec 0 1 हो जाएगा, राइट। और ये आप इसको यहाँ मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि एक x आपके पास है, तो अभी इसको पहले मैनेज कर लीजिए आप, ठीक। 2 और ये 3, तो यहाँ पर एक नंबर है जो -1/3 आप बाहर कर लीजिए, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, राइट। और ये आपके पास हो जाएगा sin x
अपॉन कह सकते हैं कि x cos x, ठीक, tan x का होता है sin x अपॉन cos x। तो ये 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0, और इस cos को भी न्यूमरेटर में कर लीजिए आप, तो sec क्यूब x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, राइट। तो अगर देखा जाए तो ये लिख सकते हैं -1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0, और sec क्यूब x एक ब्रैकेट में, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे। तो जब ये रखेंगे sec 0 हो जाएगा 1, तो 1/3 इंटू 1 आ गया, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और ये भी आपके पास 1 हो गया, तो वैल्यू आ गई -1/3, राइट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से वैल्यू आई। बट ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में पहले डायरेक्टली लिमिट लगा देंगे और फिर डिनोमिनेटर में लगाएंगे। अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो उसको इस तरह से अप्लाई करते जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, और जब तक ये कंडीशन आती रहेगी, परसिस्ट करेगी 0/0 की, तब तक ये एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते रहेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की। इफ लिमिट x टेंड्स टू a f x and limit x tends to a phi x are both infinite, that is yani then limit x tends to a f x upon phi x is equal to f dash a upon phi dash a, provided the expression on the right hand side itself not indeterminate, right। ये indeterminate नहीं होना चाहिए, वरना प्रोसेस को हम रिपीट कर देंगे। कुल मिलाकर यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस आप 0/0 के लिए अप्लाई कर रहे थे, 0/0 के लिए, उसी तरह से इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के लिए करेंगे, सेम रिजल्ट आ रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसे है कि एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स को लिख सकते हैं 1/5x अपॉन 1/f(x), क्यों? क्योंकि वो इंफिनिटी यहाँ पर 0/0 फॉर्म हो जाएगा, विच इज ऑफ द 0/0 एज एक्स टेंड्स टू ए। तो इसीलिए आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के प्रूफ नहीं आते हैं, ठीक है, ना डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, ना एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। जब कभी आपको हायर नॉलेज लेनी है और हायर स्टडी करनी है तब आप इसको करिए, अदरवाइज ये प्रूफ छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल डायरेक्टली प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि दोनों ही केस में, यानी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो या 0/0 हो, आपका ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट लग जाता है। इस चीज को चाहे हम आपको लिख कर दे रहे हैं, यहाँ पर याद रखिएगा इसको कि नोट दैट इन बोथ केसेस, कौन कौन से केसेस हैं? इन बोथ केसेस व्हेन द फॉर्म इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी और 0/0, the rule of evaluating the limit by differentiating अब डिफरेंशिएट किसको करते हैं आप? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर separately holds good, राइट। तो ये होल्ड कर जाएगा आपका। अब हमारे सामने एग्जांपल है, एग्जांपल 2। ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अभी बताया था मैंने आपको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो एक बात याद रखिए कि log 0 की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी होती है, और log में जब आप वैल्यू पुट करेंगे log 0 माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और log अगर आप इंफिनिटी लेते हैं तो फिर ये इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो केस आपका लग रहा है, तो यहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में log इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो अगर देखें इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म का है, तो जो आपको गिवन है, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर देखा जाए तो log x अपॉन x, ठीक है, ये किस फॉर्म का है? फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, राइट। और इसको आप देखें तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना,
तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसका 1/x हो जाएगा और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, किस फॉर्मूले से किया, अभी आपने लिखा था एल हॉस्पिटल्स रूल, राइट। अब अगर इसको देखिए आप, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, जीरो नहीं है, शायद मैं गलत लिख गया इसको, यहाँ पे इन्फिनिटी थी लिमिट, राइट। ध्यान दीजिएगा आप, ये क्योंकि काफी समय से जीरो लिख रहे थे इसलिए ध्यान नहीं दिया। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पर ये आ जाएगा 1/x, ठीक है। और ये 1/x है और x जब यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि 0 जो है एक फाइनाइट नंबर है आपका, ठीक है। तो आप देखिए अभी यहाँ पर आपके सामने है कि रिमेम्बर लिखा हुआ है। क्या होता है कि लिमिट के केस में कभी कभी हमें एक्सपेंशन भी करना पड़ता है। तो जैसे e की पावर x की सीरीज है या sin x है, cos x है, log 1 प्लस x, सब आपने 12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी आप इन्हें एक बार रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे आगे यूज कर सके। जैसे ये प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 1, ये 0/0 फॉर्म की है। तो ये आज हम आपको एज ए होमवर्क दे रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है, तो इसको पूरा करेंगे। एग्जाम्पल 1 करेंगे, एग्जाम्पल 2 कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 अभी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल 3 हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे, ठीक। हम आपको बताएंगे कैसे करना है, अभी इसको रोक के रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। अब एक्सरसाइज जो 5A है आपकी, इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म के होंगे, तो 1 से लेकर के आपको जितने क्वेश्चन करने हैं वो इसमें है 9, राइट। 9 क्वेश्चन तक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी हमने एग्जाम्पल 3 आपका बोला है कि कल कराएंगे, वो उसी पर बेस्ड है, तो ये 10 वाला हम कल आपको बता देंगे। 1 to 9 ये करेंगे, 2 एग्जाम्पल करेंगे और फिर कल आपके नए फॉर्म आ जाएंगे कि द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। इसके अभी 2 का डिस्कस किया हम लोगों ने, और भी जितने हैं वो आपको ऑनवर्ड्स मिलेंगे। जैसे ये देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, ठीक है, एंड 1 की पावर इन्फिनिटी, राइट। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज आपका होमवर्क है कि 1 to 9 जितने क्वेश्चंस हैं ये 5A के, वो आप लोग पूरे कर लें। तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा आपको।